Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Ramin Fatma and from this platform of Telemedicine EDU, I will be providing you guys the guideline regarding general pathology, and our today's topic is hemodynamic disorders, thromboembolism and shock. प्रॉफ में इस चैप्टर में से 1 SEQ एंड 4 MCQs आएंगे। सबसे पहले जो टॉपिक है हाइपरीमिया एंड कंजेशन, इसमें डिफरेंस आता है हाइपरीमिया एंड कंजेशन का। ये आप 4-5 डिफरेंसेस अपनी नोट्स में बना के लिख लें, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। उसके बाद जो मॉर्फोलॉजी है, इसमें नटमेग लिवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको कंजेशन की जो यहाँ पर टाइप्स लिखी हुई हैं, एक्यूट और क्रॉनिक, इसके फीचर्स पता होने चाहिए, ये MCQs में आ सकते हैं। अब हम आते हैं एडीमा की तरफ। एडीमा में ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। इसमें आपके जो सिनेरियो आते हैं वो कार्डियक फेलियर होगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, रीनल फेलियर, या फिर पल्मोनरी एडीमा के बारे में होगा। पल्मोनरी एडीमा की पैथोफिजियोलॉजी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, लेकिन ये आपकी बुक में इतना अच्छा इसके बारे में नहीं लिखा हुआ, आप ये गूगल से देख सकते हैं। ये वाली फिगर इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपने ट्रांसस्टेट और एक्सस्टेट में डिफरेंस आपको इसमें पता होना चाहिए। डिपेंडेंट एडीमा, पिटिंग एंड नॉन पिटिंग एडीमा, लोकलाइज्ड और जनरलाइज्ड एडीमा, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब हेमरेज के जो टाइप्स हैं, ये सारी की जो लिखी हुई हैं, इन सब का आपको पता होना चाहिए और इसकी कॉजेज़ का भी पता होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, नॉर्मल हीमोस्टेसिस, ये आपने पहले फिजियोलॉजी में किया हुआ है, तो ये बस आप रीड कर लें ताकि आपका कंसेप्ट अच्छा हो जाए। बाकी ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आप अगर चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कोई पता नहीं, कुछ भी आ सकता है प्रॉफ में। अब जो थ्रोम्बोसिस है, इसमें ये वाला जो फिगर है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके जो बाकी जो टेक्स्ट लिखा है ये आप एक दफ़ा रीड कर लें और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आप पिक कर लें। ये टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम आते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी की तरफ। इसमें लाइंस ऑफ ज़ेन के बारे में आपको पता होना चाहिए। आर्टीरियल वीनस थ्रोम्बस में डिफरेंस पता होना चाहिए, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। एंटीमॉर्टम एंड पोस्टमॉर्टम क्लॉट, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। अब ये है फेट ऑफ थ्रोम्बस। फेट ऑफ थ्रोम्बस भी इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। इसमें आपको ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ना, ये चारों पॉइंट्स पता होने चाहिए। बाकी ये क्लिनिकल कोरिलेशन, ये आप एक दफ़ा रीड कर लें। डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, इसका आपको कंसेप्ट होना चाहिए, MCQ में आ सकते हैं बातें। अब एम्बोलिज़म, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें थ्रोम्बोएम्बोलिज़म और फैट एम्बोलिज़म, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है SEQ पॉइंट ऑफ व्यू से। जो पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज़म है वो डीप वीनस थ्रोम्बोसिस की वजह से बनता है, ठीक है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि इनकी साइट कौन कौन सी हैं। उसके अलावा जो फैट एम्बोलिज़म है, ये अगर कोई लॉन्ग बोन टूटती है उससे बनता है। अब है एयर एम्बोलिज़म, इसमें जो डीकम्प्रेशन सिकनेस है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। इन्फॉक्शन, इसमें आपकी जो इन्फॉक्शन की जो टाइप्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। रेड एंड वाइट इन्फार्क्ट में डिफरेंस इम्पॉर्टेंट है। इसमें कॉजेस इम्पॉर्टेंट है। ये उसके अलावा आपने बाकी सारा रीड कर लेना है। और वाइट एंड रेड इन्फार्क्ट की मॉर्फोलॉजी इम्पॉर्टेंट है। इसके जो फैक्टर्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक है शॉक। शॉक में जो शॉक की टाइप्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो पैथोजेनेसिस ऑफ शॉक है, ये सारा आप एक दफ़ा रीड कर लें। और
जो चीज़ें इस टेबल में मिस हैं वो आप यहाँ पर लिख लें। मोस्टली प्रॉफ में जब पैथोजेनेसिस आती है तो यही वाला फ्लो चार्ट ड्रॉ करना होता है। तो आप एक दफ़ा रीड करके जो चीज़ें आपको मिस लगती हैं वो आप यहाँ पर लिख लें अपने नोट्स में। अब है स्टेजेस ऑफ शॉक। ये इम्पॉर्टेंट है, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। उसके अलावा जो मॉर्फोलॉजी है आप एक दफ़ा रीड कर लें, और जो क्लिनिकल कोर्स है ये आप एक दफ़ा रीड कर लें। इससे आपको पता चलेगा कि हाइपोवॉल्मिक और कार्डियोजेनिक शॉक में आपने डिफरेंस कैसे करना है। उसके अलावा सेप्टिक शॉक और सेप्टिसीमिया में डिफरेंस पता होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर योर टाइम।